नौकर मालकिन के साथ समुद्र के बीच एक टापू पर फंस जाता है, जहाँ पर वह मालकिन से उन सभी अत्याचारों का बदला लेने के बारे में सोचता है जो कि मालकिन ने उसके साथ किए होते हैं। दरअसल कुछ समय पहले अमीर और घमंडी मालकिन नौकर को अपने साथ मछलियों के शिकार पर चलने का आदेश देती है। नौकर मालकिन को समझाने की कोशिश करता है कि अभी शिकार पर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें शिकार के लिए समुद्र में बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। परंतु मालकिन नौकर की सलाह को नजरअंदाज करती है, जिस वजह से नौकर मालकिन को छोटी सी बोट पर बिठाकर शिकार के लिए ले जाता है। लेकिन जहाज से लगभग 50 किलोमीटर दूर आने के बाद बोट का इंजन अचानक से बंद पड़ जाता है। मालकिन नौकर से जल्दी इंजन को स्टार्ट करने के लिए कहती है, लेकिन नौकर मालकिन को बताता है कि बोट में से सारा तेल खत्म हो गया है, जिस वजह से उन्हें किसी नजदीकी टापू पर जाकर मदद का इंतजार करना होगा। और तभी मालकिन को पास ही में एक टापू दिखाई देता है। नौकर मालकिन और बोट को घसीटते हुए टापू पर ले जाता है, लेकिन मालकिन जैसे ही टापू पर पहुंचती है तो नौकर से कहती है कि वह अपने पति से कहकर जल्दी ही उसे काम से निकलवा देगी। नौकर को मालकिन की बात पर गुस्सा आ जाता है और वह भी मालकिन से यह कहते हुए अलग हो जाता है कि वह भी उसके जैसी चुड़ैल के साथ नहीं रहना चाहता है। परंतु नौकर जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है, उसे टापू पर एक पुरानी झोपड़ी मिल जाती है, जिसे वह थोड़ा बहुत ठीक करके रहने लायक बना देता है। लेकिन दूसरी तरफ मालकिन को टापू पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वह छुपकर नौकर को देखने लगती है। नौकर थोड़ी देर बाद पानी में से एक मछली पकड़ कर लाता है, जिसे वह पेड़ की छांव में बैठकर आराम से खाने लगता है। मालकिन नौकर से थोड़ी सी मछली उधार मांगने की कोशिश करती है, लेकिन नौकर उसे मछली देने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब मालकिन नौकर से एक मछली खरीदने के लिए 1 लाख रुपए देने को तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी नौकर उसे मछली देने से इनकार कर देता है। वह मालकिन को बताता है कि यहाँ पर उसके पैसों की कोई कीमत नहीं है। नौकर की ऐसी बातों को सुनकर मालकिन को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह नौकर के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी फेंक देती है। परंतु मालकिन के व्यवहार से इस बार नौकर को भी गुस्सा आ जाता है और वह मालकिन को एक थप्पड़ लगा देता है। वह मालकिन से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मछली चाहिए तो मुझे पापा कहना होगा और मेरे सारे काम करने होंगे। मालकिन के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वह नौकर के सभी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले वह नौकर के कपड़ों को धो कर लाती है, जिसके बाद नौकर उसे थोड़ी सी मछली खाने के लिए देता है। अब वह मालकिन को पूरी तरह से सबक सिखाने के बारे में सोचता है, जिसके लिए वह मालकिन से अपने सभी कामों को करवाता है और आप खुद मालकिन को बदले में थोड़ी सी मछली खाने के लिए